देखो भैया, वेद व्यास कौन थे? वेद व्यास, इनका जन्म कैसे हुआ, इनके माता पिता कौन थे, इनका वास्तविक नाम क्या था, ध्यान रखना। तो इनके पिता का नाम था महर्षि पाराशर, ध्यान रखना भैया, महर्षि पाराशर। और माता का नाम था मत्स्यगंधा। माता का नाम क्या था? मत्स्यगंधा। निषाद कन्या थी, ये मछुआरे की कन्या थी और इसका नाम था मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा, मत्स्य मीन्स मछली, गंध मीन्स गंधा मीन्स गंध। इसमें हमेशा मछली की गंध आती रहती थी, गंध आती थी। एक बार पाराशर ऋषि उधर से निकले तो पाराशर ऋषि ने मत्स्यगंधा को देख लिया और उस पर वो मोहित हो गए। मोहित होकर उनके साथ सहवास हुआ। सहवास से एक बच्चे का जन्म हुआ, ध्यान रखना भैया। सहवास करने के कारण एक बच्चे का जन्म हुआ जो कानिन पुत्र कहलाया, ध्यान रखना। एक एक चीज का ध्यान रखना। कौन सा पुत्र कहलाया? कानिन पुत्र कहलाया। क्यों कहलाया? क्योंकि ये अविवाहित माता से उत्पन्न हुआ था, अविवाहित माता से जन्मा था। पाराशर और मत्स्यगंधा की शादी नहीं हुई थी, तो बिना शादी के ये पुत्र जन्मा तो क्या कहलाया? कानिन कहलाया। इन दोनों की मध्य शादी नहीं हुई थी, तो अविवाहित माता से जन्मा, विवाह से पहले ही जन्म गया, तो वो पुत्र कानिन कहलाया। ओके। अब इसका रंग कैसा था? काला था, काला रंग का था, कृष्ण रंग का था, तो कृष्ण बना। इसका काला रंग होने के कारण, सांवला रंग होने के कारण ये क्या कहलाया? कृष्ण, कृष्ण रंग। ठीक है। और ध्यान रखना, यमुना नदी के एक द्वीप पर ये पैदा हुए, इनका जन्म हुआ, इसलिए इनको क्या कहा गया? द्वैपायन। कलर काला था, रंग सांवला था, इसलिए कृष्ण रंग, और यमुना नदी के द्वीप पर पैदा होने के कारण ये द्वैपायन कहलाए। इसलिए इनका वास्तविक नाम वेद व्यास का, जन्म का नाम कृष्ण द्वैपायन था, ध्यान रखना भैया। ठीक है। अब देखो, जब मत्स्यगंधा से पाराशर ऋषि से प्रेम हुआ, तब उन्होंने उसको वरदान दिया। क्या वरदान दिया? कि तेरा कौमार्य सदा हमेशा बना रहेगा, कभी कौमार्य नष्ट नहीं होगा। एक तो वरदान ये दिया। दूसरा वरदान दिया, उसकी गंध को अपनी दिव्य शक्ति से, पाराशर ऋषि ने अपनी दिव्य शक्ति से उसकी गंध को हटाकर दिव्य सुगंध में बदल दिया, इसलिए उसका नाम पड़ गया योजनगंधा, ध्यान रखना भैया। अपनी दिव्य शक्ति के कारण उसकी गंध को समाप्त करे, दिव्य सुगंध में परिवर्तित कर दिया। योजन, योजन मीन्स होता है 4 कोस की अवधि, तो उसकी इतनी खुशबू हो गई और उसका नाम भी बदल कर रख दिया सत्यवती, ध्यान रखना भैया। सत्यवती नाम, और उसका नाम हो गया योजनगंधा, क्योंकि 4 कोस तक उसकी खुशबू फैल जाती थी, जहां से निकलती थी 4 कोस तक उसकी खुशबू रहती थी। अब देखो, अपने को देखना यह है कि पाराशर ऋषि ब्राह्मण थे और ये मत्स्य कन्या थी, निषाद कन्या थी। तो इन दोनों से मनुस्मृति कहती है, ब्राह्मण पुत्र, पिता अगर ब्राह्मण हो और अधोकुल की, नीच कुल की, अर्थात निम्न जाति की कोई स्त्री और कन्या से जन्मा पुत्र भी नीच होता है, शूद्र ही होता है। तो वेद व्यास जी इस अकॉर्डिंग, मनुस्मृति के अकॉर्डिंग वेद व्यास जी क्या थे? शूद्र थे, मनुस्मृति के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखो, व्यक्ति, ध्यान रखना, कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं होता है। व्यक्ति कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं होता है। तो ध्यान रखो, वेद व्यास ने, देखो, वेद व्यास ने सबसे बड़ी दुनिया की, विश्व की सबसे बड़ी महाकाव्य रची, महाभारत। सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य रचा। और इसके बाद ध्यान रखना, इसने चारों वेदों का, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेदों का संकलन किया और उनका विभाजन किया, इसलिए इनका नाम पड़ा वेद व्यास, ध्यान रखना भैया। चारों वेदों का संकलन करके उनका विभाजन किया, नामकरण किया, इसलिए इनका नाम पड़ा वेद व्यास। और वास्तविक नाम क्या था?
कृष्ण द्वैपायन, ध्यान रखना। इसके अलावा इसने क्या लिखा, 18 पुराण, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र तथा भगवत गीता का भी रचना की इसने। तो यहां पर देखने की बात यह है कि वेदव्यास, ध्यान रखना, ब्राह्मण पिता और निषाद कन्या से उत्पन्न होने के बाद, शूद्र कुल में उत्पन्न होने के बाद, शूद्र व्यक्ति होने के बाद भी अपने कर्म से महान हुए। तो व्यक्ति कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं होता है। आज जो देख रहे हो कथा कहते हैं, जितने भी ये कथा कहने वाले हैं, ब्राह्मण होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, रोज टकराव की स्थिति बनी रहती है। तो कथा कहना, ध्यान रखना, ब्राह्मण का ही कर्म नहीं है, कोई भी व्यक्ति क्या कह सकता है। कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व करी रखा, कर्म ही प्रधान है। व्यक्ति कर्म से प्रधान होता है, जन्म से नहीं होता है। ठीक है।